हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ये टोटल 34 टर्म की सीरीज है, ये हमारी 10th टर्म है। और अगर आपने जो पिछले वीडियोस नहीं देखे, प्रीवियस वीडियोस और 9 वीडियोस हैं, टोटल 9 टर्म्स मैंने डिस्कस करी हैं उसमें। जीएस फॉर एथिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको कवर कर लीजिएगा क्योंकि ये सीरीज में चल रहा है और आपको इससे बहुत हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। ये इंट्रोडक्शन, ये फिलोसफीज, कंक्लूजन, डेटा, रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जब भी आप मेंस लिखोगे ना, तो जीएस फॉर एथिक्स पेपर में मार्क्स लोगों को कम इसलिए आते हैं क्योंकि वो बिना इन वैल्यू एडिशन के आंसर लिख देते हैं, इसलिए उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं। उनका कुछ सिलेक्शन भी रुक जाता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों को उनकी पसंद की रैंक नहीं मिलती, उनका कैडर नहीं मिलता। तो आप इस पे इसे इग्नोर मत करिएगा कि जीएस फॉर एथिक्स से हम लास्ट में कुछ भी पढ़ लेंगे। और ऑलरेडी जो मेंस का टाइम है ना, वो कम होता जा रहा है। आपके पास टाइम कम रहेगा तो बेटर है कि अपना प्रिपेयर करके रख ले पहले से। जीएस फॉर एथिक्स ऑप्शनल और ऐसे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से आपकी होनी चाहिए। लेकिन बाकी के सब्जेक्ट हम ऑलरेडी रीड करते हैं ना, बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, तो वो कहीं न कहीं जो जीएस 1, 2, 3 है ना, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत सारा कवर हो जाता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है एथिक्स नहीं करते हम, ऐसे जैसे जीएस 4 मतलब जो आप है ना जीएस का प्रिपेयर करते हो ना, उसमें ही कवर हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एथिक्स पे ध्यान ज़रूर दीजिए, पहले से प्रिपेयर करके रखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है मेंस में। ऐसे हल्के में मत लीजिए। और ऑप्शनल, तो ये 2 चीज़ें आपको पहले से करके रख लेनी है। प्रीलिम्स का पढ़ने से पहले आपको ये होना चाहिए प्रिपेयर मेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं दूसरे डिस्कशन पे जा रही हूँ। चलिए, ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी का असली टेस्ट सिर्फ इलेक्शन नहीं है। द रियल टेस्ट इज हाउ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट योर गवर्नमेंट इज। एंड इसमें बताएंगे बराक ओबामा ने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी इज द न्यू करेंसी ऑफ द गवर्नेंस। और आज हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, तो ज़रूरी है, क्या चैलेंजेस है और कैसे वर्ल्ड का बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं उससे। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब है बीइंग क्लियर, ऑनेस्ट एंड ओपन इन डिसीजन, एक्शंस और कम्युनिकेशन। मतलब जो भी डिसीजन हो, स्टेक होल्डर्स को उसको क्लियर पिक्चर ले। So transparency is about turning the walls of the governance into windows. And in the second type of introduction, we will mention about the World Bank Governance Indicator. ये 2022 का है ये डेटा। ये कहते हैं कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी आई है ना, वहाँ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस और सिटीजन सेटिस्फेक्शन दोनों बेटर होते हैं। आप थर्ड तरह का फिलोसफिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इसमें हम जॉन लॉक को कोट करेंगे। उन्होंने क्या कहा था, अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहा था कि स्टेट का ड्यूटी है लोगों को सर्व करना, और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा टूल है। पहले कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन। कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन में बताएंगे बराक ओबामा का, जो मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंसी इज द न्यू करेंसी ऑफ द गवर्नेंस। तो इसका मतलब क्या है? करेंसी मतलब पावर, जहाँ ट्रांसपेरेंसी हमारा ट्रस्ट है। फिर है फिफ्थ एग्जाम्पल बेस्ड इंट्रोडक्शन, दादी जी को कोट करेंगे। उन्होंने सॉल्ट मार्च जैसे मूवमेंट को ओपनली करा था, तो सब कुछ पब्लिक के सामने था, इसी वजह से तो उन पे जनता का ट्रस्ट बना था ना। फिर मेन बॉडी में बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। यहाँ पे स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई इन 2005 इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस में कहा था कि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन। सो विदाउट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इज जस्ट अ स्लोगन। एंड इन द सेकंड पॉइंट, इट एनहांसेस पब्लिक ट्रस्ट। डिजिटल इंडिया डैशबोर्ड, तो अब लोग रियल टाइम में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ई सर्विसेज, ग्रीवेंस रिड्रेस रिड्रेस कर सकते हैं। ट्रस्ट ग्रो करता है व्हेन पीपल कैन सी द ट्रुथ। इन द थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इसमें कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बनाते वक्त गवर्नमेंट ने पब्लिक कंसल्टेशन किए थे। जब सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया गया तो पॉलिसी इंक्लूसिव बन गई थी। तो ये हम ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल में, प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन में। फिर फोर्थ इज द प्रिवेंट करप्शन। अब यहाँ पे पीएम गति शक्ति पोर्टल, इसमें क्या हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक डिजिटल मैप पे ला दिया था। और
तो फंड मिसयूज़ या डुप्लीकेशन एक तरह से मुश्किल हो गया था उसमें। तो ट्रांसपेरेंसी सेव बोथ मनी और मोरालिटी। अब चैलेंजेस देख लेते हैं हम, चैलेंजेस में क्या बताएँगे हम? चैलेंजेस में हम बताएँगे रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। पुलिस रिफॉर्म्स लैग हो रही है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपने डे के इनएफिशिएंसी एक्सपोज़ हो जाएँगी। फिर सेकंड हम बताएँगे कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। यूनियन बजट जो 2024-25 में डेटा सेट्स थे वो ह्यूज थे। बट आम आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल था, उसमें ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्लैरिटी भी तो है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2024 में स्क्रैप करी थी, एक एग्जाम्पल है कि सिलेक्टिव डिस्क्लोजर से ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया, चाइना, एलएसी, हाँ, ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी को का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी मस्ट इल्यूमिनेट एंड नॉट एंडेंजर। तो ये आपको समझ आ रहा होगा इससे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द पीपल, इसलिए तो 2023 में एससी ने कहा था ना, इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर सेकंड है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि मैक्सिमाइजेस वेलबींग, जैसे कि कोविन प्लेटफॉर्म जिसमें रियल टाइम ट्रैकिंग ने वैक्सीन पेयर्स और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूट करी थी, इतना से तो है डेमोक्रेटिक थ्योरी। डेमोक्रेटिक थ्योरी में हम क्या बताएंगे, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी स्टैंड्स ऑन ओपननेस। और एग्जांपल हम बताएंगे 2022 से जो एससी की जो प्रोसीडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम हो रही है। तो मेकिंग जुडिशरी मोर एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पीएम आवास योजना, ऑनलाइन ट्रैकिंग हो रही है। तो इसमें क्या है कि बेनिफिशियरीज में देख सकते हैं कि घर अलॉटमेंट का स्टेटस क्या, और इसमें मोर क्या बताएंगे, करप्शन रिडक्शन। जैम ट्रिनिटी और डीबीटी स्कीम ने 2.7 लाख करोड़ सेव किए थे बाय रिमूविंग गोस्ट बेनिफिशियरीज। गोस्ट बेनिफिशियरीज का मतलब तो आप समझते होंगे, मतलब जैसे मतलब जो पेड लोग होते हैं, नहीं होते वह मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट से ले लिया बेनिफिट, तो वो गोस्ट बेनिफिशियरीज में भी आते हैं। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, साइक्लोन विपर्ज हुआ 2023 में, एनडीए में डैशबोर्ड ने ट्रांसपेरेंट एलोकेशन इंश्योर किया था इसी से, मतलब इस साइक्लोन से जो भी लोग अफेक्टेड थे उनके रिलीफ ऑपरेशन के लिए। फिर केस स्टडीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस हम बताएंगे एस्टोनिया के बारे में। 2023 में ब्लॉकचेन बेस्ड रिकॉर्ड्स लाके एस्टोनिया ने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे। फिर सिंगापुर का हम एग्जांपल ले सकते हैं, सीकेआईबी की ट्रांसपेरेंसी की वजह से सिंगापुर कंसिस्टेंटली सीपीआई रैंकिंग में टॉप करता है। फिर स्वीडन ओपन गवर्नेंस 1766 का ट्रांसपेरेंसी लॉ की भी बेंचमार्क है इसमें। इंडिया के आइडिया भी ग्लोबली एडमायर करते हैं लोग। फिर हम बताएंगे इसमें कंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ द एथिकल गवर्नेंस। फिर फिलोसफिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल ऑफ सत्या, ट्रुथ और राजास ड्यूटी रेजोनेट करते हैं विद टुडेज ट्रांसपेरेंसी आइडिया। केस बेस्ड इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि इंडिया का इलेक्टोरल बॉन्ड वर्डिक्ट 2024 एक माइलस्टोन है कि फॉर क्लीन डेमोक्रेसी एंड सोसाइटल इम्पैक्ट में बता सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम इज इक्वल टू रेजिलियंट सोसाइटीज प्लस हायर पार्टिसिपेशन प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरह से फॉर्मूलाज भी हम लिख सकते हैं। तो ये अन्ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, जैसे फॉर्मूला के बेसिस पे एथिकल टर्म्स लिखने से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है और इजीली मार्क्स फेच करने में ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। फाइनल थॉट मतलब एक तरह से थॉट के बेसिस पे भी हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एज लुइस ब्रेंडिस सेड, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। और सच ये है कि विदाउट ओपननेस गवर्नेंस लूजेस इट्स सोल। रिपोर्ट्स और डेटा मैंने अलग से यहाँ मेंशन करा है। हम रैंकिंग बता सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी जो रैंक है 93 आउट ऑफ 180। फिर यूएनई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया टॉप 40 में है इन ई पार्टिसिपेशन। ओईसीडी के रैंकिंग हम बता सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बूस्ट करती है पब्लिक ट्रस्ट को बाय 20 से 25%। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd 74, एक रास टू ट्रांसपेरेंसी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब पढ़ते हैं हम पॉलिटी में। फिर रिसेंट एग्जांपल, अभी जो रिसेंट के एग्जांपल हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग है, टीम लेजिस्लेटिव लड़ो, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। बस मैंने यहाँ पे एक सम अप करने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये हमने पढ़ा है, इस तरह से एग्जांपल हम डालते हैं। ये नहीं कि आपने एक ही टाइप के
एक ही टाइप की पर्सनैलिटी बेस्ड वो डाल दी एग्ज़ाम्पल। तो इससे है ना आपका आंसर डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है। हर फील्ड के आपने एग्ज़ाम्पल डाले हैं, हर जो एक डाइवर्स एस्पेक्ट को आपने अप्रोच करा है, तो ये आपका आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाता है। तो इतना ही आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।